नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर सीवान से है, जहां तीन बालाओं के साथ रिवॉल्वर राजा ने ऐसे ठुमके लगाए कि उसका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन ये बेपरवाही कोरोना को न्योता दे रही है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध और कानफोड़ू म्यूजिक के शोर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हसीनाएं एक साथ जलवे दिखा रही हैं। तो साथ में रिवॉल्वर राजा भी तमंचे की चमक दमक दिखा रहा है। ये नजारा है सीवान के पचरुखी गांव का, जहां मनोरंजन के नाम पर नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना को न्योता देने वाली ऐसी धूम धड़ाकेदार महफिल सजी, जिसमें मनचलों की फरमाइश पर एक के बाद एक भोजपुरी गाने गूंजते रहे और उसकी धुन पर तीन ऑर्केस्ट्रा गर्ल अदाएं दिखाती रही। तभी हाथ में पिस्टल पकड़े ये मनचला भी सजी धजी बालाओं के बीच स्टेज पर आधमका और तमंचा लहराते हुए नाचने और झूमने लगा। डीजे पर डांस नंबर बजते जा रहे थे, तीनों चमकती बालाएं ठुमके लगाई जा रही थी, तो साथ में ये मनचला भी तमंचा चमकाए जा रहा था। एक तरफ जोश और खरोश से लबरेज तीनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स अदाओं की बिजली गिरा रही थी, तो साथ में रिवॉल्वर राजा भी डांस के जलवे दिखाए जा रहा था। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी भी चूक होती और तमंचे की नली मचलती हसीनाओं की ओर घूम जाती और तभी फायर हो जाता तो क्या होता। कई बार ऐसे दर्दनाक हादसों में निर्दोषों की जान भी जा चुकी है, लेकिन ये सिर्फ रे कहां मानने को तैयार है। नितुंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। बोकारो में घर के बाहर खड़ी बाइक दुस्साहसी अपराधी दिन के उजाले में ले उड़े। सीसीटीवी कैमरे में कैद इसकी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। चैनपुर गांव में चंद मिनटों के अंदर घर के बाहर से चमचमाती बाइक चोरी चली गई। इसका वीडियो पड़ोसी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये नजारा है बालीडीह के चैनपुर गांव का। खेल के मैदान से लौटे विकास कुमार अभी घर के अंदर गए ही हैं। बाहर नई नवेली पल्सर बाइक खड़ी है, तभी लाल टी शर्ट पहने एक युवक आधमकता है, फोन पर बातचीत करने का नाटक करता है। सड़क पर कुछ देर चहलकदमी के बाद जब तसल्ली हो जाती है कि रास्ता साफ है, तभी बाइक स्टार्ट करता है और तुरंत मौके से रफू चक्कर हो जाता है। गाड़ी खड़ा करने के बाद हम घर से ब्रश निकालने के लिए जा रहे थे, नहाने के लिए। तो ब्रश निकाले, जितना देर निकालने में लगा उतना ही देर में कोई गाड़ी लेके बाहर आ गया। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद इस शातिर अपराधी की हरकत जरा गौर से देखिए। दुस्साहसी अपराधी बेखौफ होकर सड़क पर चहलकदमी कर रहा है, लेकिन उसकी नजर चमचमाती बाइक पर गड़ी हुई है। तभी कुछ राहगीर उस सड़क से गुजरते हैं तो वो अपराधी सावधान हो जाता है, लेकिन जैसे ही रास्ता साफ नजर आता है, बाइक पर किक मारता है और 9-2-11 हो जाता है। घर के बाहर दिन दहाड़े बाइक चोरी की इस वारदात से हर कोई हैरान। बाहर निकाल के देखे तो एक लाल टी शर्ट में लेके गाड़ी भागा। फिर अपना गाड़ी पल्सर घर से बाहर निकाले, फिर पीछा किए, तब तक वो बहुत दूर फरार हो चुका था। नहीं, फिर तो हम बालीडीह थाना में FIR दर्ज कराए हैं। बोकारो में सक्रिय बाइक चोरों का शातिर गैंग अक्सर दिन के उजाले में एक के बाद एक बाइक उड़ा ले जा रहा है।
लेकिन उन पर लगाम लगाने में बोकारो पुलिस नाकाम नजर आ रही है। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 जहानाबाद। मुजफ्फरपुर की सड़क पर दिन दहाड़े मौत का तमाशा हुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में गोलियां बरसाने वाले अपराधियों का दुस्साहस हर किसी को झकझोर रहा है। दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में हुई जमीन व्यवसायी की हत्या ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जीरो माइल से सीतामढ़ी जाने वाली सड़क पर अचानक एक के बाद एक दो बाइक पर ब्रेक लगता है। आगे खड़ी बाइक से उतरा अपराधी तमंचा तान देता है। सामने मौत देखकर पीछे खड़ा बाइक सवार जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक तमंचे से दंदनाते हुए एक के बाद एक निकली गोली खाकर वो शख्स जमीन पर औंधे मुंह जा गिरता है। गोली चलाया यहाँ पर तो एक राउंड चला है, वहाँ 10-12 राउंड। किधर से करता हुआ आ रहा? इधर से जीरो माइल तरफ से कंटिन्यू जी। आपको हल्ला वाला नहीं किया? हल्ला क्या करे, हम लोग मरने जाए वहाँ पर। मोटरसाइकिल से पल्सर से गया है और एक आदमी को खरीदते हुए गया है। उसके बाद गोली चलाया चाय की दुकान पे, जहाँ पे कुत्ता की स्पॉट डेट हो गई है। उसके बाद पुराने जीरो माइल पर जाते जाते वहाँ पे 12 से 13 राउंड गोली चला और उसके बाद उस आदमी की घटना पर मृत्यु हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शिवहर के जमीन व्यवसायी नवल सिंह काम के सिलसिले में सीतामढ़ी जा रहे थे, तभी मुजफ्फरपुर की इस व्यस्ततम सड़क पर इस दुस्साहसी अपराधी ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया और दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। गोलियां लगते ही वो तुरंत जमीन पर गिर पड़े, फिर भी अपराधी रुके नहीं और एक के बाद एक गोलियां दागते गए। दो अपराधी पीछे से मोटरसाइकिल से आए, एक हेलमेट पहने हुआ था, एक बिना हेलमेट का। गोली मार दिया है, जिसमें 6-7 गोली लगा है और स्पॉट पर ही डेथ कर गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद मौत के तमाशे की ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। इस खौफनाक वारदात ने मुजफ्फरपुर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। पूर्णिया में महानंदा नदी कहर बरपा रही है। एक एक कर कई घर नदी में समाते जा रहे हैं, तो कटाव पीड़ितों को अपना आशियाने छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागना पड़ रहा है। तस्वीरें पूर्णिया के वायसी प्रखंड की है, जहां महानंदा नदी ने कहर बरपाया है। नदी के कटाव के कारण 5 महादलितों का घर कटकर नदी में विलीन हो गया। करीब 15 घरों पर अभी भी नदी के कटाव का खतरा मंडरा रहा है। नदी घर के मुहाने तक पहुंच चुकी है। लोग अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर हैं। अभी स्कूल में जाते हैं कहीं घर में। वहाँ पे स्कूल में कोई सुविधा मिला खाने वाने का, भोजन वोजन? नहीं, अभी तो अभी जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं मिला। सामान लेके वहीं जा रहे हैं? हाँ, सामान लेके जा रहे हैं। अभी गांव में नदी का कटाव काफी तेजी से हो रहा है, जिस कारण 4 दिन पहले भी कुछ घर कटकर नदी में समा गया था। दर्जनों घर कटने के कगार पर हैं। लोगों ने बीडीओ और डीएम को पत्र लिखकर कटाव निरोधक कार्य करने की गुहार लगाई है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कटाव पीड़ित मड़वा मध्य विद्यालय में शरण लिए हुए हैं। उनके खाने पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। इस इलाके में जल्द कटाव निरोधक काम नहीं किया गया तो पूरी बस्ती कटकर महानंदा नदी में समा जाएगी। आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि चुने हुए इलाके का नुमाइंदे, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सदन में
नदी कटाव रोधक कार्य के लिए सवाल उठाए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स से सरकार और सरकारी तंत्र चल रहे हैं, फिर भी जनताओं की समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बायसी अनुमंडल की 5 नदियां महानंदा, कनकई, परमान, दास और बकरा हर साल इलाके में बाढ़ और कटाव का कहर बरपाती है। इससे हर साल सैकड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। भागलपुर में मक्के की खेती के लिए मशहूर नवगछिया में सेब और नारंगी की खूब खेती हो रही है। ये नया प्रयोग आने वाले समय में इलाके की तस्वीर बदल सकता है। खेतों की हरियाली को चार चांद लगाते ये ताजे फल, नारंगी, सेब, अनानास, इन तस्वीरों को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये नजारा कश्मीर, हिमाचल या महाराष्ट्र का है। फलों का ये बगीचा तो भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल का है। वही इलाका जो केले और मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब यहाँ फलों की खेती की जा रही है। स्थानीय किसान गोपाल सिंह के प्रयासों ने इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। इन्होंने 4 एकड़ में करीब 1000 पेड़ लगाकर सेब की खेती शुरू की है, तो वहीं 3 एकड़ जमीन पर अनानास की खेती की जा रही है। कि करीब 4 एकड़ में हम लोग सेब का खेती 1000 प्लांट लगाए हैं और इसका 3 साल पूरा होने वाला है। चौथे साल से इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा और फिर जो लग रहा है हम लोगों को भी अच्छा है, स्कोप अच्छा बनेगा और पौधा में कोई तरह का किसी तरह का कोई रोग व्याधि उस तरह का नहीं है, अच्छा फलन होगा। जो फल कश्मीर और हिमाचल की वादियों में उपजाए जाते हैं, तो अब भागलपुर के नवगछिया में नजर आ रहे हैं। सेब और नारंगी के अलावा गोपाल सिंह के खेत में हाइब्रिड अमरूद, मौसमी और थाई बीर का उत्पादन किया जा रहा है। इस साल पहली बार पेड़ के सेब फले हैं। जिस अनानास की खेती सिलीगुड़ी में होती थी, उसे पहली बार यहाँ लगाया गया है। हालांकि शुरुआती दौर में फलों का उत्पादन ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल से यहाँ बेहतर खेती हो सकेगी। वैसे गोपाल सिंह से प्रेरणा लेकर यदि इलाके के किसान भी ऐसे ही फलों की खेती करने लगे, तो वाकई इनकी आमदनी बढ़ने के साथ ही जीवन खुशहाल भी हो सकेगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। धनबाद के IIT ISM के मार्गदर्शन में सरकारी स्कूलों के होनहार बच्चे भी कमाल दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक छात्र शुभम ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो बॉर्डर से लेकर आपदा की घड़ी में बड़े काम आ सकता है। कारपेंटर पिता और गृहिणी माँ के होनहार लाल शुभम शर्मा की उंगलियां जब रिमोट पर नाचती हैं, तो रोबोट के पहिए घूमने लगते हैं। मिट्टी और धूल से सनी उबड़ खाबड़ सड़क पर फिसलते हुए नन्हा रोबोट कभी गांव की गलियों में फर्राटा भरता है, तो अगले ही पल उसके पहिए किसी दरवाजे की ओर मुड़ जाते हैं। स्थानीय सरकारी स्कूल के 8वीं क्लास के छात्र शुभम के लिए रिमोट से रोबोट चलाना किसी सपने सा था, लेकिन इनोवेशन के प्रति ललक और IIT ISM के मार्गदर्शन ने उसके लिए तरक्की का नया रास्ता खोल दिया। इस रोबोट को हम जब बनाए थे तब उसमें उतना अच्छा हम सेंसर वगैरह यूज नहीं कर पाए थे, तो फिर ISM की तरफ से मतलब अमाउंट हम लोग को दिया गया प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए। इतना बड़ा संस्था IIT ISM दे रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए IIT के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम वो करते रहे। बाल आविष्कारक शुभम वर्मा का ये मिनी रोबोट बॉर्डर पर सेना के लिए तो मददगार साबित होगा ही, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदा के समय भी पीड़ितों तक मदद पहुंचाने में कारगर साबित होगा। जिन इलाकों में मोबाइल फ्रीक्वेंसी कम है, वहां भी ट्रांसमिशन की मदद से इस रोबोट के नन्हे पहिए फर्राटे से दौड़ते रहेंगे।
माइनिंग की पढ़ाई के लिए दुनिया भर में मशहूर IIT, ISM जैसा संस्थान शुभम जैसे 9 और होनहार बच्चों की प्रतिभा निखारने में मदद कर रहा है, जो झारखंड इनोवेशन चैलेंज जैसे मंच पर जल्द ही अपना दमखम दिखाएंगे। पैंडेमिक का माहौल खत्म होगा तब हम क्या करेंगे, इनको कैंपस में बुलाएंगे, बुला के इनको हमारी जितनी फैसिलिटीज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप सपोर्ट देंगे। सच ही कहा गया है, प्रतिभा कभी भी हालात का मोहताज नहीं होती। गरीब माँ बाप के बेटे और संसाधनहीन सरकारी स्कूल के होनहार छात्र शुभम की प्रतिभा विषम परिस्थितियों में भी निखर कर सामने आ गई। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। सिमडेगा के बेरूगढ़ रियासत का जर्जर राजमहल सुनहरे अतीत की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि गौरवशाली इतिहास के इन पन्नों को पलटने की आज तक कोई कोशिश नहीं की गई। दीवार पर उकेरी नक्काशीदार मूर्ति, चारों ओर बिखरे बेशकीमती पत्थर और घनी झाड़ियों के बीच छिपी अंधेरी गुफा। ये नजारा है प्राचीन बेरूगढ़ रियासत के सालों पुराने राजमहल के टूटे फूटे भग्नावशेषों का। बरसों बाद इन पत्थरों पर सिलवट तो पड़ गई, लेकिन चमक फीकी नहीं पड़ी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने समय में ये इमारत कितनी बुलंद हुआ करती होगी। लेकिन साल 1937 में ऐसा भूकंप आया कि इस आलीशान राजमहल की दरोदीवार में ऐसी दरार पड़ी कि फिर उसकी चमक दोबारा नहीं लौटी। 1937 में ध्वस्त होके और दरवाजा बंद हो गया। उस समय से आज ऐसी ही स्थिति में है। ये इसका इतिहास है। लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। अभी भी सामने में मूर्ति है जो अंदर घुसते हैं वाला। वीरू राजमहल की जमींदोज इमारत के मलबे में अभी भी बेशकीमती खजाना तो दबा पड़ा ही है। कोने कोने में इतिहास के ना जाने कितने अनसुलझे राज दफन हैं, जिन्हें खंगालने की कोशिश आज तक नहीं की गई। राजमहल के अंदर बने एक गुप्त सुरंग की कहानी अभी भी सिमडेगा के बाशिंदे बड़े चाव से हर किसी को सुनाते हैं, जिसके मुहाने की झलक अभी भी आप भग्नावशेषों के पास ले सकते हैं। उन्होंने सुरंग बनाया था। एक सुरंग तो वहाँ पर बनदेवी है, बनदेवी के नीचे से सुरंग से निकलते थे। मान लीजिए कोई अटैक होता था उनके ऊपर में, बाहरी अटैक, तो वो सुरंग के माध्यम से बाहर जंगल में निकल सकते थे। इतिहास केवल अतीत का अध्याय ही नहीं होता, बल्कि भविष्य का आईना भी होता है। लेकिन सिमडेगा के बेरूगढ़ राजघराने का समृद्ध इतिहास आज भी कहीं कोने में दबा पड़ा है, जिसके पन्ने पलटने के लिए कोई तैयार नहीं है। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में बीकानेर रेलवे स्टेशन की दरो दीवार लोक संस्कृति के रंगों से और भी खूबसूरत लगने लगी है। जाने माने कलाकारों की टोली ने अपने हुनर से ऐसा करिश्मा दिखाया है कि देखने वाले दंग रह जा रहे हैं। अगर आप बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आते हैं और वेटिंग रूम में बैठकर ट्रेन का इंतजार करेंगे तो यकीन मानिए ये इंतजार आपको सुकून देगा। इस सुकून की वजह है ये तस्वीरें। ऐतिहासिक जूनागढ़ किले से निकलने वाली शाही गणगौर की सवारी, झरोखे से झांकती महिलाएं, रोबीली मूछे वाले जवान, खूबसूरत मोर, ये सारी पेंटिंग न सिर्फ बीकानेर के लोक संस्कृति का हिस्सा रही है बल्कि बीकानेर के बुलंद इतिहास से भी जुड़ी है। वेटिंग रूम की दीवारों को पेंटिंग से सजाने का मकसद मुसाफिरों को यहाँ की लोक संस्कृति के बारे में बताना है। पेंटिंग बनाने का मोटिव तो ये है कि इस वेटिंग रूम को ब्यूटीफाई किया जाए कि और भी सुंदर लगे। जो यहाँ पे पैसेंजर्स आते हैं वो बैठ के बोर ना हो, ठीक है, उनको ये देख के अच्छा लगे, चाहे वो 4 घंटे बैठे चाहे 5 घंटे बैठे। दूसरा मोटिव ये है इसको बनाने का कि हमारे बीकानेर कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रमोट करना। वेटिंग रूम की दीवारों को लोक संस्कृति के रंग में सजाने का काम जारी है। जल्द ही रेलवे स्टेशन का ये वेटिंग रूम इन खूबसूरत पेंटिंग से मुसाफिरों को सुकून का एहसास दिलाने के साथ यहाँ की लोक संस्कृति से रूबरू कराएगी। इसके पहले रेलवे स्टेशन की दीवारों पर पेंटिंग उकेरी गई थी, मुसाफिरों ने तारीफ की, जिसके बाद वेटिंग रूम को म्यूरल पेंटिंग के जरिए लोक संस्कृति से सजाने का फैसला किया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मेन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का